क्यों रोता है काला बिल्ला? गांव का नाम है अत्रीपुर। चारों तरफ घना जंगल, टूटी हुई ईंटों की इमारतें और सांपों के बिल्लों से भरा एक बहुत पुराना जमींदारी घर और एक विशाल सुनसान मैदान। इस गरीब गांव में बस 10 से 12 घर हैं। जैसे ही शाम होती है, गांव एक अनजान जगह जैसा हो जाता है। अंधेरे में एक तरह का अजीब और अज्ञात डर छा जाता है। सबसे भयानक है गांव के कोने कोने में अचानक घूमती हुई एक काली बिल्ली। सालों से इस एक ही बिल्ली को गांव में बीच बीच में देखा जाता है। अजीब बात यह है कि वो ना तो बूढ़ी होती है और ना मरती है। उसका शरीर चमकदार काला है और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमकती हैं। रात गहरी होने पर वो एक भयानक रोने की आवाज निकालती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो असल में बिल्ली नहीं, एक भूत का भेष है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब वो बिल्ली रोती है तो गांव में भयंकर अशुभ होता है और किसी न किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। शरद ऋतु, अश्विन का महीना, अंधेरी रात। अत्रीपुर का किशोर लड़का श्यामल घर में बैठकर पढ़ रहा था। अचानक कान फाड़ देने वाली आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। वो डर गया। खिड़की के छेद से झांककर देखा तो काली बिल्ली आंगन में बैठी थी। लाल आंखों से उसे घूरकर जैसे कह रही थी, बाहर आ, बाहर आ। श्यामल ने डर से आंखें बंद करके दौड़कर अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ माँ, बिल्ली इतनी भयानक क्यों रो रही है? उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, चुप हो जा, उसका नाम भी मत ले। कल रात खोकन चाचा की मौत हो गई थी। याद रख, जिस दिन वो रोती है उस दिन कोई ना कोई जरूर मरता है। अब किसके लिए मौत इंतजार कर रही है कौन जानता है। श्यामल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इसके बाद लगातार 2 दिनों में 2 क्षत विक्षत शव मिले। परेश चाचा का शव पाले के बांस के जंगल में मिला और रमेन चाचा का शव गोल तालाब के किनारे मिला। 2 दिन बाद श्यामल ने अपने दोस्त अरिंदम और परेश के साथ मिलकर सच का पता लगाने का फैसला किया। वो कब तक इस तरह डर डर कर रहेंगे? इसका कोई समाधान निकालना जरूरी था। उस बिल्ली की आवाज सुनते ही पूरा गांव डर से सिकुड़ जाता था और सब लोग मौत की घड़ी गिनने लगते थे। अरिंदम ने कहा, ये सब अंधविश्वास है। वो एक साधारण बिल्ली है। गांव के लोग उसे बेवजह डरते हैं। इन मौतों के पीछे जरूर कोई और कारण छुपा होगा। परेश हंसते हुए बोला, तो आज रात हम इसका असली कारण खोजेंगे। वो क्यों रोती है, कहां से आती है, सब पता लगाएंगे। रात गहरी हो गई। घर के सभी लोगों की नजरों से बचकर तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर निकले। परेश बोला, चलो हम पहले शमशान की तरफ चलते हैं। वो जगह बहुत सुनसान है। रोज पहली बार बिल्ली का रोना उधर के जंगल से ही सुनाई देता है। सभी सहमत हो गए। आसमान में चांद नहीं था। सिर्फ दूर का बरगद का पेड़ अपने घने सिर के साथ एक भयानक प्रेत जैसा खड़ा था। सुनसान चारों तरफ झाड़ियों और गंदे तालाबों से सड़े हुए पानी की बदबू हवा को भारी बना रही थी। अचानक कानों में वही आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। उनका दिल कांप उठा। तीनों तेजी से आवाज की तरफ बढ़े। आवाज गांव के पुराने शमशान के अंदर से आई। 3 मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं काली बिल्ली के रूप में वापस आकर तुम्हारा खून चूस लूंगा। मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगा, किसी को शांति से जीने नहीं दूंगा। पहले मैं तुम्हारे गांव के मुखिया, उस जमींदार के वंश को खत्म करूंगा, फिर एक एक करके इस गांव के हर घर में मेरा श्राप घुसेगा। डरते डरते श्यामल ने पूछा, ठाकुर, तभी से गांव में अशुभ शुरू हुआ? बूढ़े ठाकुर ने सिर हिलाया। अरिंदम, श्यामल और परेश हतप्रभ होकर सुनते रहे। फिर रात रात भर उस बिल्ली का रोना सुनाई देता है। जो भी उसकी आंखों में देखता है वो मर जाता है। परेश ने कांपती आवाज में कहा, तो फिर प्रभात का क्या होगा? आज सुबह ही प्रभात कह रहा था कि रात में उसने अपनी खिड़की की चौखट पर उस बिल्ली की आवाज सुनी। वो बिल्ली इंसानी आवाज में कह रही थी, अब मैं तुझे लूंगा, तेरा आने का समय आ गया है, अब तेरी बारी है। पुजारी ने सिर हिलाया। तो फिर उसकी जान बचाना मुश्किल है। मैं आज तैयार नहीं हूँ। उसे रोकने के लिए सही दिन पर एक खास यज्ञ की जरूरत है। सच में ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह गांव के तालाब घाट पर प्रभात का फटा हुआ पेट का शव मिला। गले पर गहरा खरोंच था, आंखें सफेद थीं। गांव में हड़कंप मच गया। सब कहने लगे, काली बिल्ली फिर क्यों रो रही है? अब किसे ले जाएगी? श्यामल हताश था। उसने गांव के हर घर में देखा, सभी लोग मौत के डर से रो रहे थे।
घर पर श्यामल से उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा कल रात तेरा नाम लेकर बिल्ली आंगन में रोई है, बेटा तू बहुत सावधान रहना। उसके पैर कांपने लगे। रात हुई, तूफानी हवा चल रही थी। उसी दिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई बहुत गुस्से में दरवाजे पर गुर्रा रहा हो और तेज नाखूनों से कर 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 की आवाज कर रहा हो। उसने कंबल के अंदर सिमट कर बैठे रहना चाहा, लेकिन बाहर से फिर वही रोना, म्यू म्यू म्यू। फिर धीमी फुसफुसाहट, श्यामल बाहर आओ, बाहर आओ, कह रहा हूँ आज तेरी बारी है, मैं तुझे लेने आया हूँ। उसने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन जब आंखें खोली देखा बिल्ली उसके कमरे के अंदर बैठी है और पीछे एक जली हुई भयानक छाया मूर्ति है। पूरा कमरा जले हुए मांस की बदबू से भर गया था। बिल्ली आग जैसी आंखों से देखते हुए धीरे धीरे इंसानी आवाज में कह रही थी, मुझे मुक्त कर, अब तेरी बारी है। श्यामल हांफते हुए रोने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम वही शैतान जादूगर हो? बिल्ली धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें जल रही थी। कालीकांत जादूगर, वो गरज उठा। हाँ,